और स्टूडेंट लाइफ के साथ सिस्टम को ज्वाइन किया, सीखना स्टार्ट किया। आदरणीय खुश नसीब हूं कि पिता के ज्यादा ही सीरियस हो रहे, यानी कि ज्यादा ठंड है। थोड़ी ताली बजाएंगे क्या एक बार? थैंक यू। आपने इस बेटे को इतना सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद पिता पुत्री की तरफ से। और नए साथी कितने हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। इन मेहमानों के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। ताली बजाने के लिए अगर बोला जाए ना तो कंजूसी मत किया करो, और अभी सर्दी है भाई, गर्मी आ जाएगी, इसलिए ज्यादा बोल रहे ताली बजाने के लिए। यस और नो? है ना? तो अब कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? और अपनी सेहत के लिए भी बेटर रहता है ना? तो परिचय मैंने दिया, छोटा सा नाम है मेरा पूजाई, और ये जो खूबसूरत सिस्टम है इसकी मैं स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट लाइफ के साथ ही सिस्टम को ज्वाइन किया और काम करना स्टार्ट किया। सर बता रहे कि मैडम से कुछ सीखेंगे। सर मैं खुद खाली होकर आई हूँ। हेलो, मैं खुद खाली होकर आई हूँ, मैं खुद सीखने के लिए आई हूँ। क्या इस बेटी को भी आप सिखाने के लिए तैयार है क्या? अपन कहीं भी जाते हैं, सम्मान्य कोठारी सर के सम्मान में एक बार ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात बोलते हैं सर। अपने आप को कहीं भी जाओ, अपने आप को एकदम खाली करके जाना है। क्या बोलते हैं सर? अपने आप को खाली करके जाना है। अगर आपका पारा यहाँ तक है, सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने क्या एक्टिविटी हो रही है, आपके अंदर जगह ही नहीं है, पारा तो आपने यहाँ तक भर रखा है। हेलो, अब यस और नो में जवाब देंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है, तभी तो अंदर से भी निकलेगा कुछ ना कुछ। यस और नो? ठीक है। तो सम्मान्य सर बोलते हैं कि पारा अगर यहाँ तक भरा होगा तो अंदर से ना तो कुछ जाएगा ना कुछ निकलेगा, है ना? तो कहीं भी जाओ अपने आप को क्या करके जाना है? खाली करके जाना है, जीरो करके जाना है। और यही मैं भी करती हूँ। फैमिली फंक्शन में जाती हूँ तो बिल्कुल, कहीं अदर फंक्शन में जाते हैं, मेकअप सेमिनार में अगर जाती हूँ तो वापस अपना नॉलेज अपने पास, लेकिन कहीं बाहर जाते तो सीखना है। सर बोलते हैं एक ही गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। हेलो, इस चीज को कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं। अरे हर एक गुरु है, एक छोटा सा बच्चा भी गुरु है, वो भी सिखाता है अपन को। सुबह से उसकी एक्टिविटी देखना, कितनी एक्टिविटी करता है वो, और सिखाने में बाहर जाना थोड़ा, और नाली में लौटने वाला उसको भी गुरु मानो। वो भी आपको सिखाता है कि इतनी शायद लोग बोल रहे पता नहीं क्या क्या जान रही है बहुत बड़ी बातें कर रही है। कोई बड़ी नहीं है, मतलब समझाने का तरीका, मतलब मेरी भाषा में आप लोगों को गुल मिला रही हूँ, कहने का मतलब, ठीक है? तो उससे भी अपन को सीखना चाहिए, क्योंकि लोग निकलते वो उसके ऊपर हंसते, पता नहीं गालियां देते, कुत्ते पता नहीं क्या कर जाते, तो अपने अंदर अपन को शर्म आती है कि यार साला इसकी जैसी कंडीशन तो अपनी नहीं होनी चाहिए। तो उससे सीखा कि नहीं सीखा? अगर वो ऐसी कंडीशन में नहीं होता तो अपन उसको देखते, उससे अपन सीखते, तो गुरु तो वो भी हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सारे को मतलब ऐसे लोगों को गुरु बना लो, बनाना भी चाहिए। हर चीज जहां से जो भी मिले सीखना जरूरी है। जो इंसान सीखता है वो ही क्या करता है? आप बहुत डीले बोलते हो। जो इंसान सीखता है वो ही, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहीं से मैंने भी सीखना स्टार्ट किया, स्टूडेंट लाइफ के साथ स्टार्ट किया। 10th क्लास से पापा ने सेलिंग में टॉप स्टार्ट करवा दिया। कभी हमें पेन भर देते थे बैग में, कभी कॉफियां रख देते थे कि सेल करके आना, कुछ नहीं छोड़ा। स्कूल में जाते थे लोग, वो बच्चे रहते थे वो तो टिफिन खा के ठेला खुदी में रह जाते थे, और हम एक एक को पकड़ते थे कि ये हमारा सामान ले सकता है। हेलो, तीनों भाई बहन, और बहुत सारे बच्चे तो भग जाते थे हमें देख के कि ये पता नहीं क्या फांद के जाएगी। ऐसा माहौल भी था। धीरे धीरे वहीं से सेलिंग तो वहीं से बढ़ दिया कीड़ा 10th क्लास से, और 12th हुआ। 12th के बाद एक कीड़ा रहता है, मैं क्या, जैसे गवर्नमेंट जॉब अभी बताया सर ने, उनकी लड़कियों के मैं साथ रहती थी, वीआईपी फैमिली से जो बिलोंग करती थी उनके साथ में रहती थी।
लेकिन मेरे पापा की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। हेलो, इसलिए मैं उनको बहुत वीआईपी समझती थी कि शायद अपन इनके साथ रहेंगे तो अपना भी नाम अच्छा होगा, अपन भी अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छी संगत अच्छी रंगत। तो इसलिए मैं उनके साथ रहती थी, उनकी एक्टिविटी देखती थी। 12th होने के बाद वो उनकी लड़कियां पढ़ाने गई प्राइवेट स्कूल में, मेरा भी मन हुआ। फैमिली में ऐसा माहौल नहीं था लड़कियों को बाहर भेजे। हेलो, पूरे गांव में से बीए पास लड़की पूजा के लिए, ऐसे माहौल में लड़कियों को बाहर भेजना बहुत, लेकिन खुश नसीब अपन कैसी फैमिली मिली। जिद की, मैंने कहा पापा मेरी सहेलियां जा रही है। पापा से अगर बात नहीं बनती थी तो दादाजी हीरो, उनके पैरों में जाके बैठ जाते थे कि दादाजी, फिर पापा को वो डांट लगाते कि क्या बिगड़ रहा, भेज दे, छोरी का मन है। फिर पापा बोलते थे कि चलो कोई बात नहीं, जाओ। अपने आप हर चीज के लिए अगर बुरी चीज है तो एक बार पिता मना करता है, उसके बाद वो बोलता है कि ये खुद ही अपने आप सीख कर बैठ जाएंगे क्या है क्या नहीं। तो स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। एक LKG HKG दिया क्योंकि 12th थी, आगे पीछे तो कुछ था नहीं, ग्रेजुएशन वगैरह। और वहां भी इसलिए दे दिया क्योंकि बुआ का स्कूल था। हेलो, वहां भी इसलिए पढ़ाना भाई अलाउ कर दिया, बुआ का स्कूल था, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया, कोई बच्ची मन रह जाएगा इसका, ठीक है। और मैं पता नहीं क्या समझने लगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई। बस में बैठ के जाना, पूरे गांव में से लड़कियों को 12th तो क्या एड्थ नहीं करने देते, यहाँ 12th होगी और फिर पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो वाला थोड़ा माहौल अलग हो गया। और उन लड़कियों के साथ उठना बैठना थोड़ा अलग ही था। RCM का तो नाम मतलब दूर दूर तक था। पापा अगर गलती से नाम भी ले देते तो इनके साथ तो कहीं बाहर जाते भी नहीं थे, क्योंकि ये तो अखबार का जो सर कूड़ा रहता है ना, उसमें भी तो प्लान दिखाते थे और हमारी नाक कटती थी। बाहर जाते थे। मेरी जो फ्रेंड है उनके पापा इनके टीचर वगैरह रहते थे, उनको अगरबत्ती का कूड़ा लेके प्लान दिखाने लग जाते थे। इतना भयंकर गुस्सा आता था कि यार पापा है कि पापी है, खुद की तो इज्जत है नहीं, हमारी की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। मतलब बहुत भयंकर वाली। घर आके खिंचाई करते थे हम, हमारे घर में उल्टा होता था, पापा हमारी खिंचाई नहीं करते थे, हम इनकी खिंचाई करते थे। मतलब थोड़ा इनसे क्या ज्यादा पढ़ लिख ली है ना, तो थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा आ गया था। तो ऐसा माहौल चला। और प्राइवेट स्कूल में ही एक वंडरवर्ड क्योंकि अपना रतन सर का है, श्री राधे करके, तो वहां पे ओपनिंग थी और होम मीटिंग टाइप ऐसा समझो आप। उसमें पूरे स्टाफ को तो बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। मेरे को क्या बोला, 12th तक के बच्चों को तेरे को संभालना है। सम्मानित दुर्गेश सर आए थे वहां पे। एक बार सर फटाफट से सेट हो जाए। हेलो, तक के बच्चों के पास खड़ा रहना कितनी मेरे से रहे, मैं तो इतनी सी और मेरे से बड़े बड़े कैसे पास में जाके खड़े हो उनके, फिर भी जैसे तैसे संभाला। और वहीं से जब ओपनिंग हुई, सब कुछ हुआ, मैंने रतन ताऊ जी है उनसे बोला, मैंने कहा ताऊ जी मेरे को क्यों नहीं बुलाया प्रोग्राम में, कि तेरे तो पापा ही पूरा RCM में, तो घर में समझ लेना, हमें समझने दे। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन जस्ट गेट के बाहर गई, वहां पे अपने लीडर थे, कोई RCM के, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बोला कि पूनम सर एक बात बोलूं। कोई सारे लोग वहां पे थे, आपके शायद आपके घर में भी माहौल होता है, सब बनता हो तो सुन लो, काम आएगा। कि सर आप हमें बोलते हो कि आपकी बहन बेटियों को आगे लाइए, आपकी पत्नी को आगे लाइए, आपकी बहन को आगे लाइए, और इसको 1500 रुपए में नौकरी करने की क्या जरूरी आ रही। आप भी तो इसको बोल सकते हो कि बेटा मेरे साथ चल, फील्ड में चल, काम कर, ये आगे आएगी तो हमारी बहन बेटियां भी हिम्मत करेगी। ऐसा माहौल